दया और सहायता के लिए प्रार्थना। हाँ जी, 15 वर्ष से पढ़ेंगे। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे। तेरे जलन, वो पूछ रहा है इफिसिस की कलीसिया में, मैं वहीं रहती हूँ। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता। कौन कह रहा है ये तो देख लो पहले। आज ये पुराना नियम था, दाऊद पुराने नियम की बातें कर रहा है, फिर भी आत्मा थी, फिर भी आत्मा था, फिर भी उसकी ने परमेश्वर की आत्मा में, उसकी आत्मा ने यीशु को प्रभु स्वीकारा। उसने परमेश्वर को दाहिने बैठा हुआ देखा। आप देखते हो परमेश्वर को अपने दाहिने बैठे हुए? ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। ये बहुत सारी बातें इसमें परमेश्वर और यहोवा के भय मानने वाले घर में, बिस्तर में, यहाँ वहाँ सब बातें करते हैं। परमेश्वर सिर्फ यहोवा के सम्मान करने वालों को ध्यान से देखता है। यहोवा के सम्मान करने वालों की ही बातें वो ध्यान से सुनता है। उन्हीं के नाम के निमित्त एक पुस्तक लिखाया जाता है। 92 से लेकर कितने लोग मेरी जिंदगी में आए और कितने लोग मेरी जिंदगी से चले गए। परमेश्वर अविश्वासियों की बातें नहीं सुनता, ठट्ठा करने वालों की बातें नहीं सुनता। परमेश्वर चर्च में तेरे दरबार भाई कौन कौन आए, चर्च आने का मकसद, मोटिव क्या है आपका, मैं नहीं जानती, परंतु आज परमेश्वर का धन्यवाद, हम चर्च आए उसको खोजने के लिए, उसको देखने के लिए। बिना उसको देखे मैं कैसे उसका वर्णन कर सकती हूँ? बिना उसको देखे मैं उसके बारे में कैसे बता सकती हूँ? मैंने देखा है उसे, उसके रूप को देखा है, उसके प्यार को देखा। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे प्रियो, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आपको इसलिए प्रयास करना चाहिए, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। मैं खुश हो जाती हूँ। जो बीज आपके अंदर बोया गया है, हम आपके बच्चों को परमेश्वर का सम्मान करना सिखा रहे हैं, आदर करना सिखा रहे हैं। और जब आप परमेश्वर का जो घराना, परिवार परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर का जन धनवानों से खुश नहीं होता। परमेश्वर के लोगों से आप क्या मुकाबला करोगे? ये तो वही है इंसान है ना, जिसने तुम्हें घूरे से उठाया, तुम्हें बेरोजगारी से उठाया, तुम्हें पाप के दलदल से उठाया। वो कहाँ है? अपनी जिंदगी में अपने सिखाने वाले को देखो, कहाँ है वो आत्मा? कहाँ है जिस आत्मा से आप यीशु को प्रभु कहते हो, जिस आत्मा से आप गीत गाते हो? कहाँ है वो? मुझे समझ दे प्रभु कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। फिर भी परमेश्वर ने, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप और मैं उसने खींच कर लाए। बिना मेरे कोई नहीं आ सकता। चाहे ठट्ठा करने के लिए आ जाओ, दिखाने के लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ, पीने के लिए आ जाओ, चाहे कैसे भी आ जाओ। जिस दिन बोला ना, ये हाथ मैंने तेरे लिए छेदे हैं, मेरे बुजुर्ग पास्टर का जीवन उसी दिन बदल गया। यीशु दरबार भाई, कोई भी आएगा, तुम्हारे लिए एक दिन ठहराया गया है। आइए हम पढ़ें 15 वर्ष से। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे। हाँ। तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। हाँ। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हाँ। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन में ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान जो कभी तेरे ना कहलाए। अब यहाँ पर यहाँ और दाऊद में अंतर देखो। परमेश्वर ने दाऊद के मन को कभी कठोर नहीं होने दिया। यहाँ पर कठोरता,
ठट्ठा करना, परमेश्वर को छोड़ देना। अरे तुम क्या छोड़ोगे? तुम्हारा घराना क्या छोड़ेगा? अरे तुम क्या छोड़ोगे? और तुम्हारी क्या बातें? खुदा ने खुद ही तुम्हें कठोर कर रखा है। खुदा ने तुम्हें खुद ही ऐसा बना दिया है। तुम क्या करोगे? फिर भी तू आराम से ही हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तूने ऐसा हमें कर दिया है। बाइबल कम पढ़ते हैं, अपने भविष्य के विषय में हम बहुत कम जानते हैं, पर आपका भविष्य देखो क्या है। तूने क्यों हमें ऐसे कर दिया है? हमें उधार लेने वाला, हमें ऐसे कड़ा कर दिया। परंतु देखो मेरा भविष्य, आपका भविष्य कहाँ है, कैसा है? यरूशलेम का महिमामय, बोलो प्रार्थना के घर का, परमेश्वर के खुदा के भय मानने वालों का जीवन भविष्य कैसा होगा? यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय जल्दी से निकाल लो और इसको याद कर डालो, ताकि पृथ्वी पर में धन इकट्ठा ना करना, पृथ्वी पर घर मत बनाओ, ना किसी का घर तोड़ो। पढ़ेंगे। उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। बाइबल नीचे लिखे, ये आपका भविष्य। जोरदार ताली बजाओ। ये आपका फ्यूचर है, ये आपका भविष्य है। आज है, कल सिखाने वाले नहीं होंगे। पढ़े हम। उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप ये तेरे लिए परमेश्वर उन दिनों में दुष्ट और धर्मी के अंतर को बताएगा। अपमान सहते रहो, मुंह में थूकने दो, मुंह पे निंदा करने दो, बड़ी बड़ी गोल की आंखें दिखाने दो। बाइबल कहती है जो अपने माता और पिता को, जो तुम्हारे आत्मिक है ना सिखाने वाले, तराई के कौवे ना नोच नोच के खाएंगे तुम्हारे। ये मेरा भविष्य है। सो दाऊद कहता है तू मुझे ऐसी समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। और धन्यवाद परमेश्वर, तेरी व्यवस्था का न्याय मेरे ऊपर इस रीति से प्रकट हुआ कि प्रभु जी तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। तूने मेरे पाप को बने नहीं रहने दिया। तूने मेरे को पश्चातापी, तूने नतान नबी को भेजा, तूने एक स्टोरी की। हम सब दाऊद का पुराना जीवन षड्यंत्रकारी, बत्सेबा भी हो जाए, बच्चे भी नहीं होने चाहिए। बच्चे जब उसने मैसेज भेजा कि ऐसा है, तो अपने विश्वास योग्य दास को बोला तू घर जा, ये तेरा बच्चा हो जाएगा। पर प्रभु दाऊद से ज्यादा चालाक था। खुदा तुमसे ज्यादा चालाक है। याद रखना। कब तक तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने जन्माने वाले को, अपने प्यार करने वाले को, जो निस्वार्थ तुमसे प्यार करता है। ये आपका भविष्य है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये छोटा झुंड कहकर बुलाया और राज्य तुझे सौंपा है। क्या फर्क पड़ता है? हम भी छोड़ दें, हम भी त्याग दें आपको। मुझे क्यों इतनी टेंशन लेनी है? परंतु नहीं। खुदा का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद। आप तो बुद्धिमान समझकर मूर्ख हो गए। इफिसिस की कलीसिया, तो यहूदी बन तो बैठा है, शिक्षक, पास्टर, प्रचारक तो बन बैठे हो, पर मैंने तेरे जीवन में एक देखा है कि तू ना बहुत समझौता करता है। ये परमेश्वर है। अतीत को भूल जाओ। पौलुस भी कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूल गया। हो गया ना, हो गया, पर अब नया है। मैं सब नया करूंगी। नया मन, नया हृदय, नया शरीर, नया सब कुछ नया, सब नया करूंगा। क्या है मेरा भविष्य? What is my future?
माय फ्यूचर राजा आएंगे, तेरे पास आएंगे, अपना सोना, अपना चांदी, अपना सब तेरे को देंगे और कहेंगे हम तेरे साथ हैं क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर है। उस दिन तुम दुष्ट और धर्मी का भेद, कहाँ है वो? तुम क्या उसको ठट्टों में उड़ा रहे हो? वो तुम्हें ठट्टों में उड़ा रहे हैं, वो तुम्हारे मन को कठोर कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना बदल डालो, इबादत बदल डालो, कैसे भी हो आ जाओ, उसकी बात में मत आना। कितने भी गंदे हो आ जाओ, कितने भी व्यभिचारी हो आ जाओ, कितने भी पियक्कड़ हो आ जाओ, कितने भी वो आ जाओ, क्योंकि वो खींच कर ला रहा है तुमको। वो धर्मियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए आया। सो चेत कर कहाँ गिरा, मन फिरा, नहीं तो ये दीवट को मैं हटा दूंगा तेरी आत्मा से, अपनी आत्मा को हटा दूंगा। शब्दों के माया जाल से बाहर निकलो, गोल मटोल बातों से लाइक जीसस बिहेवियर में लाओ, बोली में लाओ। टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहो। दाऊद की प्रार्थना मेरे साथ कहें, परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। मैं यहां आज्ञा को सीखने के लिए आता हूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। तेरे डरवैये दाऊद के जीवन में देखो, उसके डरवैये तुझे देखकर खुश होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। ये है परमेश्वर का मेरा भविष्य, ये है। और लिखा है, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।